आज हम पढ़ने जा रहे हैं oogenesis। oogenesis एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल मैच्योर गैमेट्स यानी कि ओवा प्रोड्यूस होते हैं। अब ये ओवम कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं, हम वो पढ़ेंगे। जो oogenesis होता है वो एक इन्फेंट मतलब एक फीमेल इन्फेंट के अंदर उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही प्रेजेंट होता है। मतलब जब वो अपनी मम्मा की वूम में या यूट्रस में एम्ब्रियोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है तब से ही ये साइकिल शुरू हो जाती है। अब हमें एक बात पता होनी चाहिए, जो मदर सेल होते हैं oogonia, ये एम्ब्रॉय में मतलब एक जो फीमेल इन्फेंट होता है उसके बाद जब उसका बर्थ हो जाता है उसके बाद ये ऐड ऑन नहीं होते हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जितने फॉर्म्ड होने होते हैं वो हो चुके होते हैं। आफ्टर फीमेल इन्फेंट के बर्थ के बाद कोई भी oogonia फॉर्म नहीं होता है। ये oogonia अपनी डिवीज़न स्टार्ट करता है और माइटोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड हो जाता है, जिसको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। टाइम के साथ ये प्राइमरी oocyte एक ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर के साथ कवर हो जाता है। ये ओवरी के सेल्स होते हैं। उसके साथ जब ये प्राइमरी oocyte कवर होता है उसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। अब जब एक फ़ीमेल अपनी प्यूबर्टी एज तक पहुंचती है तब तक उसके अंदर काफ़ी सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो चुके होते हैं। सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल एक ओवरी में बचे होते हैं जब तक वो अपनी प्यूबर्टी में आती है। अब प्राइमरी फॉलिकल ग्रैन्युलोसा सेल लेयर के साथ और घिरती जाएगी और एक नया थीका बनाएगी, मतलब एक एम्प्टी स्पेस बनाएगी विद इन अ सेल। उसको हम आइडेंटिफाई करके सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होता है टर्शियरी फॉलिकल में, जिसको हम पहचानते हैं उस एम्प्टी स्पेस में एक फ्लूइड भर जाता है जिसको हम एंड्रम बोलते हैं। इसी के साथ एक थीका ऑर्गेनाइज होता है 2 लेयर्स में, जिसको हम इंटरना और एक्सटर्ना बोलते हैं। अब प्राइमरी oocyte जो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर अरेस्ट हुआ होता है, प्राइमरी oocyte माइटोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट से अरेस्टेड होता है और मैच्योर होने के बाद वो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ही अरेस्टेड रहता है। उसके बाद वो अपनी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन पूरी करता है। प्राइमरी oocyte की माइटोटिक डिवीजन के बाद हमें अनइक्वल एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte मिलता है और एक टाइनी पोलर बॉडी मिलती है। अब ये सेकेंडरी oocyte एक बल्क मतलब साइटोप्लाज्म कंटेन करता है प्राइमरी oocyte का। मतलब कि जो प्राइमरी oocyte था उसने हमें एक सेकेंडरी oocyte दिया और एक टाइनी पोलर बॉडी दी। अब जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्राइमरी oocyte का होता है। अब जो टर्शियरी फॉलिकल होती है वो चेंज हो जाती है ग्राफिकन फॉलिकल में और सेकेंडरी oocyte एक न्यू मेम्ब्रेन बनाता है अपने आप को घेर के, जिसको हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। अब ये ग्राफिकन फॉलिकल फटता है और इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं हमारी ओवरी में, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं।